Hello students, good morning to all of you, and today I will start यूनिट 4. ओके, यूनिट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिट 3 से हम लोग सेल्फिश जायंट, ए लेटर टू गॉड एंड एन एस्ट्रोलॉजर हम लोग पढ़े थे. ठीक है, यूनिट 3 में भी मैं स्टार्टिंग में बताई थी आप लोगों को क्वेश्चन किस टाइप का आता है. यहाँ पे ऑप्शनल आप लोगों का 2 रहता ही है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग अभी के लिए 3 पार्ट्स ही पढ़े हैं. स्टोरी अबाउट स्टोरी मतलब जाने हैं स्टोरी के बारे में. लास्ट लिप का अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, ये आपका लास्ट में मैं कर पाऊँगी. लेकिन आप लोग अगर एनी 3 आउट ऑफ 4 मतलब कि 4 में से अगर आप 3 भी स्टोरी से रिलेटेड सब क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लास्ट में इसको करवा दूँगी. फिलहाल अभी आप ये तीन जो स्टोरी हम लोग डिस्कस किए हैं वहाँ से आप लोग क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं. ओके, तो अब आते हैं यूनिट 4 में. यूनिट 4 में जैसे मैं बताई थी आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोगों का पैसेज है, पैसेजेस फॉर कंप्रीहेंशन. ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप लोग इसको अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे मतलब कि 35 मार्क्स इंक्लूड है. ठीक है, तो यहाँ से मतलब 20 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, कभी कभार 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन मोस्टली आप लोगों का 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आता है. ठीक है, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है कभी कभार. फिर आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न मैं दिखाऊंगी. कभी कभार मैचिंग आ जाता है, मैच द कॉलम ए विद बी, इस टाइप का भी आता है. फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है. तो यहाँ से मतलब मार्क्स लाना बहुत ही मतलब इजी है. इसलिए आप लोग अगर पैसेज पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छा पैसेज है. यहाँ से आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. ठीक है, छोटा है. और यहाँ से मैं पढ़ाते टाइम आप लोगों को अंडरलाइन कर दूँगी किस टाइप का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन और एटलीस्ट जो 1 मार्क्स का भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन का रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा. इसलिए आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूनिट 4 आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें. ओके, और यूनिट 4 एज इट इज़ पैसेज, तो आप लोगों को मैं बता दूँ ये वाला बुक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछे हैं कि कौन सा बुक्स पढ़े. तो यहाँ से आपको कम्युनिकेशन स्किल फॉर टेक्निकल स्टूडेंट बुक 1, यहाँ से आप लोगों को यूनिट 1 का कुछ ग्रामर मिल जाएगा. ठीक है, और यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ये 3 चैप्टर यहाँ से आपको मिल जाएगा. और टेक्स्ट के लिए तो आपको बुक्स चाहिए ही, तो आप लोग लाइब्रेरी से ये वाला बुक्स आप लोग कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, इशू करवा लेंगे. ओके, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है यहाँ से. ठीक है, पैसेज में आप लोगों का क्वेश्चन किस टाइप का आता है मैं बता देती हूँ. ये देखो, ये आपका मैच द कॉलम ए विद बी, इस टाइप का आप लोगों का आता है 5 मार्क्स का. देन आप लोगों का देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स, ऐसे आपको चूज़ करना पड़ता है. इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है. देन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है. मैं जैसे बताइए शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आता ही है. इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन है 1 या 2 सेंटेंस में, जिसमें आपको आंसर लिखना है. नेक्स्ट जो आता है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, तो ये आता है. कभी कभार प्रेफिक्स आता है. ओके, और डिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस ऑफ द कॉमन यूज. ठीक है, तो इस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न मैं बता दी. तो मतलब यहाँ से मार्क्स लाना बहुत इजी है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो. ओके, तो आज मैं आप लोगों का स्टार्ट करूँगी द लैंग्वेज ऑफ साइंस. ओके, ये हम लोग का फर्स्ट पैसेज है यूनिट 4 का, जो हम स्टार्ट करेंगे. द लैंग्वेज ऑफ साइंस. द लैंग्वेज ऑफ साइंस मीन्स विज्ञान की भाषा. हाँ, विज्ञान की भाषा मतलब यहाँ पे हम लोग साइंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन साइंस का जो साइंस यानी कि साइंटिस्ट लोग जिस टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं,
हम लोग जैसे हम लोग की क्लास में जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वहाँ का वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स कैसा रहता है, और हम लोग साइंस में जो इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े वो लोग देखे हैं हम लोग, वहाँ का जो वर्ड साइंस बुक में जो वर्ड यूज़ होता है उस मतलब वो वर्ड कैसा होता है, ठीक है। तो क्यों उस टाइप का साइंस में थोड़ा अलग क्यों है, कॉमन क्यों नहीं है जनरल इंग्लिश की जैसा, जनरल इंग्लिश वर्ड की जैसा, ठीक है। तो क्यों नहीं है, क्यों साइंटिस्ट लोग ऐसा वर्ड यूज़ किए हैं, तो वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या है यहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ दिया गया है कि जैसे मैं बहुत सारे क्लास में देखी हूँ बच्चे लोगों को रीडिंग पढ़ना भी नहीं आता इंग्लिश, है ना। तो क्यों पढ़ना नहीं आता, उसका रीज़न क्या है, या कौन से ऐसी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम लोग उसको मतलब इंग्लिश को समझ सके या अच्छे से पढ़ सके, उसके बारे में दिया गया है। लेकिन ये भी आप लोगों की साइंटिफिक वे में ही दिया गया, ये स्टोरी जैसा नहीं दिया गया, ठीक है। तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो, द लैंग्वेज ऑफ साइंस, विज्ञान की भाषा। और मैं जहाँ जहाँ पे बोलूँगी आप लोग वहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क करके रखेंगे आप लोग। देखिए, कॉलेज स्टूडेंट्स मस्ट रीड बुक्स रिटन इन इंग्लिश, मोस्ट स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी विथ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। क्या है, कॉलेज स्टूडेंट मस्ट रीड बुक्स बुक्स रिटन इन इंग्लिश। कॉलेज बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों को मोस्टली इंग्लिश में बुक्स पढ़ना ही पड़ता है। मोस्ट स्टूडेंट हैव डिफ़िकल्टी विथ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी, कॉलेज स्टूडेंट बोले या स्कूल के 9, 10th, 12th के बच्चे जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या उन लोगों को डिफ़िकल्टी यानी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज देयर आर मेनी न्यू वर्ड्स इन दिस बुक्स। क्योंकि उन लोगों को बहुत सारे नए नए, जैसे वो लोग नए क्लास में जाते हैं मतलब हायर क्लासेस में जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारे ऐसे न्यू न्यू वर्ड्स फेस करना पड़ता है या न्यू न्यू वर्ड्स आता है, इसलिए उन लोगों को पढ़ना नहीं आता, ठीक है। बिकॉज कारण क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप लोग मार्क्स करके रख ले, अंडरलाइन करके रख ले। वाई द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी विथ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश, बिकॉज यहाँ से आंसर आएगा द न्यू वर्ड्स आर ऑफन लॉन्ग एंड स्ट्रेंज, ठीक है, मतलब नॉट द वर्ड्स आर सिमिलर as they have been read in their class, है ना। बोला गया कि जो न्यू वर्ड्स उठ के आता है हायर क्लासेस में वो बहुत टाइम ऐसा क्या रहता है, लॉन्ग यानी कि लेंदी रहता है, उसका लेंथ बहुत लंबा लंबा, मतलब सेंटेंस बहुत लेंदी रहता है। और क्या है, एंड स्ट्रेंज मतलब थोड़ा अलग टाइप सा ही रहता है वो वर्ड, ठीक है। जो कॉमन वर्ड हम लोग नॉर्मली हम लोग की हर क्लास में एक एक इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हम लोग ऐसे पूरा बुक्स इंग्लिश पे देखते हैं वो वहाँ पे लेंदी सेंटेंस, लेंदी वर्ड्स और थोड़ा अजीब रहता है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, बच्चे लोगों को क्यों पढ़ना नहीं आता, बिकॉज द न्यू वर्ड्स आर ऑफन लॉन्ग एंड स्ट्रेंज। इसको आप लोग मार्क कर ले, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। दिस कोर्स will help you to learn the new words you need in your college work, ठीक है। यहाँ पे बोला गया अगर आप ये द लैंग्वेज ऑफ साइंस को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप लोग को ये जो कोर्स है ये बहुत ही आप लोगों का हेल्पफुल होगा। चलो, when you open a science book, the first thing you find is that the science book uses many special words instead of common words you learned at school, ठीक है। जो रीज़न मैं बताई थी अभी कि जब भी हम लोग साइंस के बुक्स खोलते हैं पहला चीज़ जो उठ के आता है वो क्या है, इज़ दैट द साइंस बुक यूजेज मेनी स्पेशल वर्ड्स। साइंस बुक्स में बहुत सारे कुछ विशेष शब्द का यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ कॉमन वर्ड्स, जो हम लोग साधारण कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग की स्कूल में, जो हम लोग स्कूल में जो इंग्लिश बुक में सीख के आए हैं उस टाइप का वर्ड नहीं रहता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोग पूरा मार्क करके रख ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का मैच द कॉलम ए विथ भी आता ही है, ठीक है। देखो, इंस्टेड ऑफ टॉप, टॉप और टॉप पॉइंट, जैसे कि टॉप और टॉप पॉइंट, टॉप मतलब हम लोग जानते हैं सबसे ऊपर,
ये हम लोग का कॉमन वर्ड है। लेकिन साइंस में क्या है, साइंस बुक यूजेस द वर्ड एपेक्स। तो साइंस में टॉप के बदले क्या यूज़ किया जाता है, मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन एज ए कॉमनली हम लोग इसको पढ़ते हैं टॉप या टॉप पॉइंट, लेकिन साइंस बुक यूजेस द वर्ड एपेक्स। ओके, इन द सेम वे द बॉटम, बॉटम मतलब हम लोग जानते हैं जिसको तल बोलते हैं, इज़ द बेस, यानी कि जिसको हम लोग नॉर्मली इंग्लिश बुक में बॉटम पढ़ते हैं, साइंस में उसको क्या पढ़ेंगे, बेस। ओके, बेस। एनीथिंग एट द साइड इज़ लैटरल, ठीक है, जिसको पार्श्विक भी बोला जाता है। एनीथिंग स्लैंटिंग, ठीक है, जिसको ढलान ढलान बोलते हैं, या तो क्या बोलेंगे, तिरछापन। स्लैंटिंग इज़ ऑब्लिक, यानी कि जिस शब्द को हम लोग स्लैंटिंग पढ़ते हैं वो साइंस बुक्स में उसको क्या पढ़ेंगे, ऑब्लिक। ओके, अपराइट इज़ वर्टिकल, सीधे सीधे ऊपर, ठीक है, उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे साइंस बुक में, वर्टिकल। ये सब आप लोग मार्क कर लेंगे क्योंकि मैच द कॉलम ए विद बी, ये वाला बहुत ही आप लोगों के लिए मतलब कि ज़रूरत है, ये आता ही है। वर्टिकल और परपेंडिक्यूलर, ओके, तो याद रखना है अपराइट के बदले साइंस में क्या यूज़ होता है, वर्टिकल और परपेंडिक्यूलर। फ्लैट इज़ हॉराइजॉन्टल, फ्लैट मतलब हम लोग जानते हैं कि जैसे समतल बोलते हैं, उसको साइंस में क्या यूज़ करेंगे, हॉराइजॉन्टल। एंड द एज, जिसको किनारा बोला जाता है, और बाउंड्री, ठीक है, एक परिधि, इज़ द पेरीफेरी, याद रखना है आपको, इज़ द पेरीफेरी, जिसको क्या बोला जाता है, पेरीफेरी। तो यहाँ से आप लोग वर्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और भी है बहुत सारा, लेकिन इसको ये वाला 3-4 लाइन 5 लाइन आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट है देयर इज रीज़न फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे कारण दिखाया गया, यहाँ पे कैसे वर्ड के बदले साइंस में उस वर्ड को क्या यूज़ करते हैं। फिर आपका थर्ड जो फ्रेज है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्या दिखाया गया, रीज़न दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो दिखाया गया थर्ड पैराग्राफ में, उसमें रीज़न क्यों ऐसा यूज़ करते हैं। देखो, थिंक ऑफ वर्ड फ्लैट, जैसे आप लोग मानो कि फ्लैट, जिसका फॉर एग्जांपल द वर्ड फ्लैट समटाइम्स मीन्स लेवल, इसका बहुत टाइम ऐसा मीनिंग आता है कि लेवल, एक समतल, एक दैट इज़ हॉराइजॉन्टल। ओके, बट वी कैन ऑल्सो से दैट द फेस ऑफ ए वॉल इज़ फ्लैट, बट हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं किसी दीवार का जो सामने का पोर्शन है वो क्या रहता है, उसको फ्लैट बोलते हैं। दैट इज़ स्मूथ, जो क्या हो, स्मूथ, मसृण हो, है ना, स्मूथ हो। साइंस राइटर डू नॉट लाइक यूजिंग कॉमन वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मीनिंग। साइंस के जो राइटर है, लेखक है, उन लोगों को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई द साइंस राइटर यूजिंग नॉट यूजिंग कॉमन वर्ड्स, ठीक है, वो लोग कॉमन वर्ड्स क्यों नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हिच हैव मोर देन वन मीनिंग। द साइंस राइटर कॉमन जो साधारण शब्द है उसको पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि व्हिच हैव मोर देन वन मीनिंग, क्योंकि जिसका एक से ज़्यादा अर्थ ना हो, इस टाइप का शब्द वो लोग यूज मतलब पसंद नहीं करते, जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो। दे प्रेफर स्पेशल वर्ड्स, वो लोग विशेष शब्द का यूज़ इसलिए करते हैं विथ मोर एग्जैक्ट मीनिंग, वर्ड्स लाइक हॉराइजॉन्टल, ठीक है, मोर एग्जैक्ट मीनिंग, उसका बहुत सारे मीनिंग हो और इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो, यानी कि जो मीनिंग के साथ मैच करता हो। आगे भी मैं बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग, जैसे हम लोग साइंस को जैसे क्या जानते हैं, जो प्रूव होता है ना, जो प्रमाणित है उसी को साइंस बोलते हैं। तो वो लोग क्या किए, साइंटिस्ट जो राइटर है, साइंस के जो राइटर है, वो लोग वर्ड को भी उसी तरह का यूज़ किए कि उसका वर्ड का एक एक मीनिंग के साथ उसका पूरा मीनिंग मैच का है, ठीक है। जैसे ट्रीगोनोमेट्री, ठीक है, ऐसे ट्री का TRI ट्री मतलब 3, गोनोमेट्री, तो ऐसे ऐसे इस टाइप का आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। देन
लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। चलो हम लोग और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आई मे से समथिंग इज हॉलो। ठीक है, तो हॉलो जो है वो क्या है, खोखला जिसको बोलते हैं। एंड बाय दिस आई मीन वन ऑफ टू थिंग्स, नेमली दैट इट इज़ एम्प्टी। ठीक है, जो खोखला उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल एम्प्टी यानी खाली। और दैट इट इज़ शेप्ड लाइक ए बाउल, बाउल यानी जिसका बोल सकते हैं इसकी इसका आकार कैसा, एक बाउल टाइप सा। फॉर द सेकेंड मीनिंग द साइंटिस्ट विल यूज वन ऑफ द टू एग्जैक्ट वर्ड। लेकिन साइंटिस्ट लोग इसका क्या किए, इसका दो एग्जैक्ट वर्ड निकाले इसका अर्थ का। कैसे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव यानी अवतल और कॉन्वेक्स यानी उत्तल। ठीक है, दैट इज द साइंटिस्ट विल शो हाउ द कार्व सरफेस इज टर्न्ड टुवर्ड्स अस इफ वी सी द इनसाइड। यानी कि यहाँ पे बोला गया साइंटिस्ट इसको कैसे देखे हैं, इस वर्ड का अर्थ कैसे निकाले हैं। एक वक्र बोलते हैं ना, वक्र रेखा। ठीक है, वक्र रेखा के जो अंदर है यानी कि इफ वी सी द इनसाइड इट इज़ कॉनकेव। अगर हम लोग उसके अंदर की चीज़ को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव यानी अवतल हो जाएगा। एंड इफ वी सी द आउटसाइड इट इज़ कॉन्वेक्स। अगर हम लोग उसको बाहर से देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वक्र रेखा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हॉलो है उसका मीनिंग क्या है, एम्प्टी। लेकिन साइंटिस्ट लोग इसको क्या इसके बदले क्या क्या वर्ड यूज़ किए, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, क्योंकि वो लोग देखो इस टाइप का मीनिंग निकाले हैं, तो इस टाइप का वो लोग यूज़ किए। इन द वर्ड कॉन्केव यू कैन सी द वर्ड केव। यहाँ पे देखो कैसे मतलब सिलेबल जो हम लोग डिवाइड करके उसका उच्चारण करते हैं उसका मीनिंग कैसे निकाले हैं एक एक। यू कैन सी द वर्ड केव, केव मीन्स गुफा जिसको बोलते हैं। एंड यू प्रोबेबली नो द वर्ड केव, ए हॉलो प्लेस। अगर हम लोग केव को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आएगा, ए हॉलो प्लेस यानी अंदर का खाली जगह या खोखला। ये होल इन हिल साइड, ये होल एक गड्ढा इन द हिल साइड जो पहाड़ के अंदर। ठीक है, द वर्ड होल कैन हैव टू मीनिंग ऑल्सो। देखो अब होल को कैसे वो लोग डिफाइन किए हैं या एक्सप्लेन किए हैं, देखो हैव टू मीनिंग ऑल्सो। इसका भी दो अर्थ है, क्या है, वन, ए पर्सन मे हैव ए होल इन ए टूथ। अगर किसी व्यक्ति का दांत में अगर होल हो, ये हॉलो प्लेस। एंड ऑल्सो ए होल फॉर एन ईयरिंग। ठीक है, कान में अगर वो ईयरिंग के लिए अगर वो वहाँ पे होल किया जाता है, जैसे हम लोग ईयरिंग पहनते हैं थ्रू द ईयर, कान के बीचों बीच होल किया जाता है। तो इन दोनों को कैसे यूज़ किए साइंटिस्ट, देखो ये साइंटिस्ट वुड कॉल द फर्स्ट होल ए कैविटी, है ना। दोनों ही होल मतलब गड्ढा है, लेकिन जो दांत के अंदर है उसको क्या बोले, कैविटी। एंड द सेकेंड ए परफोरेशन। ठीक है, ये भी आपका उसी में छेद आ जाएगा, परफोरेशन। लेकिन देखा जाए तो सबका मीनिंग क्या आएगा, होल। लेकिन दांत के अंदर इसको हम लोग बोलेंगे कैविटी और कानों के बीचों बीच इसको बोलेंगे परफोरेशन। ओके, यानी छेद। अनदर एग्जाम्पल वी से, जैसे और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे 25 पैसे कॉइन इज़ राउंड। ठीक है, 25 के आप लोग पता नहीं अभी के बच्चे हो आप लोग ये 25 रुपीज़ का कॉइन देखे कि नहीं, उसका अगर देखेंगे वो भी गोल ही आता है 1 रुपीज़ के जैसे। एंड ऑल्सो दैट द अर्थ इज़ राउंड। और तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 25 रुपीज़ जो है पैसा है उसका भी कॉइन भी गोल है और पृथ्वी जो है उस वो भी राउंड है। ये साइंटिस्ट कॉल्स द कॉइन ए डाइस। ठीक है, ये साइंटिस्ट लेकिन कॉइन को क्या बोलेंगे, डाइस बोलेंगे। ठीक है, तबाज इसको बोलते हैं। एंड द अर्थ ए स्फेयर, और अर्थ को क्या बोलेंगे, गोला। ओके, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, राउंड, गोल। ओके, इस टाइप का। देन नेक्स्ट क्या है, however you will find that many scientists have the habit of using special words। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है हैव द हैबिट ऑफ यूजिंग
स्पेशल वर्ड्स इवन व्हेन द कॉमन वर्ड्स आर जस्ट एज गुड। जैसे कॉमन वर्ड्स बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा ऐसे साधारण ऐसे बहुत सारे शब्द है जो बहुत अच्छा है यूज़ करने में, लेकिन फिर भी क्या है साइंटिस्ट लोगों का कुछ साइंटिस्ट है जो लोगों का हैबिट हो गया है कि उस वर्ड्स को कैसे स्पेशल बनाया जाए या उस जो वर्ड है उसमें और क्या स्पेशल वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ। जैसे कि टू गेट, देखो कितना इजी है, टू गेट मतलब कुछ पाना। ये राइटर यूजेस टू एक्वायर, ठीक है, तो इस टाइप का। इंस्टीड ऑफ एनदर एंड एडिशनल, ठीक है, अतिरिक्त। फॉर नियर ही राइट्स इन अप्रॉक्सीमिटी, नियर मतलब भी हम लोग लगभग या आसपास बोल सकते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ किया साइंस में, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मेनी साइंस राइटर्स यूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज बैडली। ऐसे ही बहुत सारे फिर साइंस राइटर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ख़राब तरीके से यूज़ किए हैं, बोला गया है। बट वी हैव टू रीड देयर बुक्स, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। प्लीज़ डू नॉट टेक दिस वे ऑफ राइटिंग फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू वांट टू से लेटर, है ना, लेटर में बाद में, प्लीज़ यूज़ द वर्ड इंस्टीड ऑफ एन सब्सिक्वेंट ओकेशन। यानी कि बोला गया अगर जो वर्ड हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे विशेष और यानी कि स्पेशल वर्ड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो टफ हो और याद करने में भी मुश्किल हो, है ना। जैसे बोला गया देखो लेटर एक शब्द है जिसका अर्थ बाद में है, लेकिन साइंटिस्ट लोग इसको क्या यूज़ करते हैं, ऑन ए सब्सिक्वेंट ओकेशन, ज़बरदस्ती इस चीज़ को। तो ये ऐसा नहीं करना है। इफ़ यू मीन मेनी, अगर आपका अर्थ मेनी है मतलब बहुत सारे, तो वहाँ पे मैनी ही यूज़ करें, नॉट न्यूमरस। ऐसे न्यूमरस मतलब भी होता है बहुत सारा, तो वहाँ पे न्यूमरस यूज़ ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और थोड़ा सा ये वाला भी पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ। यू मे वंडर हाउ द साइंटिस्ट गेट्स दीज स्पेशल वर्ड्स। हाँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। अब बोला गया कि क्या आप लोग कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि साइंटिस्ट लोग ये सब जो स्पेशल वर्ड्स हैं उन लोगों को कहाँ से मिला, यानी कहाँ से इसका आविष्कार हुआ या कहाँ से लाए ऐसे शब्द। द आंसर इज दैट, तो इसका उत्तर क्या आएगा, देम गेट्स देम फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि हाउ डज द साइंटिस्ट गेट हिज स्पेशल वर्ड्स, जो उन लोगों का स्पेशल वर्ड्स है वो कहाँ से मिला उन लोगों को। तो आपको लिखना है फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, इसलिए मैं देखो यहाँ पे अंडरलाइन की हूँ, मतलब ब्रैकेट में रखी हूँ, तो आप लोग यहाँ पे मार्क कर लेना। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नया नहीं है, क्योंकि हम लोग मोस्टली जानते हैं कि मोस्टली वर्ड्स ग्रीक और लैटिन से ही लिया गया है। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन न्यू वर्ड्स हैव बीन वांटेड, बोला गया कि हिस्ट्री में जो हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन न्यू वर्ड्स हैव बीन वर्ड्स, जब भी कोई नया शब्द आता है, व्हेन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैव डिस्कवर और मेड समथिंग न्यू और हैव हैड न्यू आइडियाज़ और थ्योरीज अबाउट द वे थिंग्स हैपन्स, ठीक है। बोला गया कि जो न्यू आइडियाज़ थ्योरीज है वहाँ पे जब भी कोई नया शब्द मिलता है वो कहीं ना कहीं ग्रीक या लैटिन से ही लिया जाता है, ठीक है। दे हैव गॉन टू लैटिन और एंड ग्रीक फॉर देयर वोकेबुलरी, अपने जो शब्द भांडार है वो कहीं ना कहीं लैटिन ग्रीक से ही लिया जाता है। नाउ द लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज डू नॉट हैव ए ग्रेट सप्लाई, लेकिन अभी क्या है, अभी का जो है, अभी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज डू नॉट हैव ग्रेट सप्लाई। अभी शब्द यूज़ करते करते ऐसा हो गया कि अब लैटिन और ग्रीक का शब्द नहीं सप्लाई, मतलब बोलो और ज़्यादा उसका शब्द भंडार नहीं है, तो क्या करें उस जगह पे, ऑफ स्पेशल वर्ड्स फॉर साइंटिस्ट टू टेक, यानी कि बोला गया साइंटिस्ट लोग ऐसे ही वो लोग विशेष शब्द यूज़ करते करते लेते लेते उधार लेते लेते फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब शब्द ही नहीं बचा उन लोगों को लेने के लिए। तो उस टाइम साइंटिस्ट लोग क्या किए, दे हैव ओनली देयर कॉमन वर्ड्स टू ऑफर, बट विथ कॉमन लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स द साइंटिस्ट कैन बिल्ड न्यू स्पेशल वर्ड्स। तब वो लोग क्या किए, खुद ही अपने दिमाग लगा के नए नए वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए, एक एक वर्ड को तोड़ के उसका एक एक सिलेबल डिवाइड करके उसका एक एक मीनिंग जोड़ के बना लिए। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो, परहैप्स यू हैव स्टडीड
ए लिटिल ट्रीगोनोमेट्री। ठीक है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल दिया गया ट्रीगोनोमेट्री, इसको क्या किए साइंटिस्ट ने खुद बना लिए। कैसे? ट्रीगोनोमेट्री इज़ फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ये लॉन्ग स्ट्रेंज वर्ड। इंग्लिश पीपल के लिए ये बहुत ही एक लंबा चौड़ा शब्द है। फॉर ए ग्रीक इट इज़ 3 वेरी सिंपल वर्ड्स। लेकिन ग्रीक में इसको कैसे देखा गया? बहुत ही 3 मतलब कि शब्द को जोड़ के एक शब्द बनाया गया, एक वर्ड बनाया गया। देखो, ट्री मीन्स 3, गॉन मीन्स एंगल, मीटर मीन्स मेजर, यानी 3 एंगल को मापा जाता है, 3 कोण को मापा जाता है, तो वो हो गया आपका ट्रीगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, इस टाइप का। तो कितना इजी हो गया ये वर्ड। हम लोग एक एक उसको वर्ड को अगर तोड़ तोड़ के अगर उच्चारण करते हैं या उसका मीनिंग समझते हैं तो वो याद भी हो जाता है और हम लोगों के लिए मतलब पढ़ना भी इजी हो जाता है। लेकिन इसी को हम लोग अगर बिना मीनिंग समझे पढ़ते ट्रीगोनोमेट्री तो कहीं ना कहीं वो हम लोग के लिए वो टफ लगता, ठीक है, डिफिकल्ट लगता। तो ट्रीगोनोमेट्री इज क्वाइट सिंपली ए स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, एंड वी शुड ऑफ कोर्स डिफाइन ए ट्राइंगल एज ए फिगर विथ 3 एंगल्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं कल कंप्लीट करूँगी और क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दूँगी। और आज का जहाँ तक पढ़ाई हूँ वहाँ से आप लोग देखो, मैं अलग से कॉपी में नहीं लिख के दे रही हूँ, यहीं से आप लोग देख लेंगे। आज का असाइनमेंट ये है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द साइंटिस्ट गेट हिज स्पेशल वर्ड्स। कैसे साइंटिस्ट लोगों को विशेष शब्द मिला। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाला सी वाला क्वेश्चन, वाई डू मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग देयर टेक्स्ट बुक। क्यों कॉलेज स्टूडेंट लोगों को इंग्लिश बुक्स पढ़ने में, टेक्स्ट बुक पढ़ने में कठिन लगता है। ठीक है, देखो ये भी एक है, ये भी आता है, वाई डू साइंटिस्ट टेंड टू यूज स्पेशल वर्ड्स इवन व्हेन वर्ड्स ऑफ कॉमन यूज कुड डू। क्यों वो लोग स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं कॉमन वर्ड को छोड़ के, ये भी कर सकते हैं। वाई डज द साइंटिस्ट यूज स्पेशल वर्ड्स। हाँ, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का आंसर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, और एक देती हूँ मैं, ये मैच द कॉलम ए विथ बी। कॉलम ए और बी के साथ आपको मैच करना है। देखो, टॉप, बॉटम, एट द साइड्स, स्लैंटिंग, अपराइट, फ्लैट, एज, यहाँ पे वर्ड है पेरीफेरी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एपेक्स, लैटरल, ऑब्लिक, बेस। ओके, तो ये है आप लोगों का आज के लिए और थैंक यू।